बेटी उषा पिताजी रे कुलो कलंकली चामो खींचो तेही पर नमक छिड़ू बेटी उषा यदि बाप के मारने से बेटी पर पाप नहीं लगता तो हम तेरा हाल ऐसा करते कि सारा जमाना देखता। बेटी हे बेटी उषा आखिर मुझसे कौन सी भूल हो गई जो आज तूने इतनी बड़ी सजा दिया है बेटी। पिताजी मैं तुमसे बस इतना ही कहती हूँ पिताजी कि ये महापुरुष है, सुंदर है, केवल इनसे दामादी कर मैं भरी सभा में कहती हूँ इनसे तेरी सुंदर है, केवल इनसे दामादी कर मैं भरी सभा में कहती हूँ तू इनसे मेरी शादी कर। बेटी उषा यदि लड़की अपने मन का करने लगे तो बाप माँ से मतलब क्या रह गया। बेटी उषा ये तूने कैसा कटु वचन बोल रही है। बेटी उषा बोलो पिताजी। मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया बेटी। हे बेटी उषा कि पाला छाती है हर किद से तुझे मन का करेगी। मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया बेटे। पिताजी आज आप सोच रहे हो कि शादी व विवाह करने का अधिकार हमारा, इससे पहले कभी नहीं सोचा पिताजी कि कन्या उसको ब्याही जाए जो कन्या के मन को भाए, नहीं गाय की तरह खूंटी से नहीं किसी गाय की तरह खूंटी से बांध दिया जाए। द्वारपाल देख रहे हो स्वामी स्वामी कभी मुझसे नजर मिलाकर बात नहीं किया, परंतु आप देख रहे हो द्वारपाल कैसे मुझसे नजर मिलाकर बात कर रही है। हमने इसे खूंटी में बांध कर रखा नहीं। बेटी उषा तेरी कौन सी इच्छा है जो
जो मैंने पूरा नहीं किया, आज तूने मुझसे नजर मिलाकर बात कर रही है। बेटी उषा, आज से तेरे लिए मर गया और तू भी आज से मेरे लिए मर गई। बेटी उषा, आज तुम मुझसे नजर मिलाकर बात कर रही है उषा कि कर जा काला मोचारी, अरे मोचारी, और डूब जा कहीं पर अतारी। बताओ बेटा, उन्हें पहले संभाले हो ना, अब उसका मारे का पा गई हो। भूल हो गई मुझसे। सयान जवान हो का क्या नहीं छाड़े वाला हो, तब तो छाड़ दे हो छोटा क्या ले बिटिया महल ले। अरे चित्ररेखा खत्म इनके तीन नहीं। पिताजी ये चबर चबर बोल रहा है, ये भी तो 2000 रुपए लेकर के इसमें बीच में पड़ा है। माँ जब जो हमका कहे हमका घूसखोर न साबित करे। मारो ना महाराज, मारो ना, इनका मारो ना। हम बताए एक काम। पिताजी तुम्हें नहीं मालूम महाराज, इनका मारो ना, मारे तो कोई फायदा नहीं। और जो कहूँ इनका दोनों का अलग करियो, अलग करी हो, मानी चलो कहूँ ब्याह करी हो, और बाद में पोल खुल गवा तब वो रखबो नहीं करी तुम्हारे बेटिया ना दार पालना ब्याह। पिताजी तुम्हें नहीं मालूम कि जिन महादेव के पूजन से, कि जिन महादेव के पूजन से ये सहस पूजाएं पाई है, वही वरदानी वर देकर इस भर के बने सहाय। आज सोनितपुर नरेश बाणासुर तुझे क्षमा नहीं करेगा उषा, और खता माफ करने के काबिल नहीं है।
उषा, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। और तू इससे शादी करना चाहती है ना? हाँ पिताजी। तो बेटी उषा, यदि तू इससे शादी करना चाहती है तो पहले कह दे इससे मुझसे युद्ध करे। यदि युद्ध में मुझसे जीत गया तो हम शादी तेरी अवश्य करा देंगे। हाँ हाँ पिताजी। यदि युद्ध में मुझसे हार गया तो इसे कारागृह में डलवा दूंगा। हाँ हाँ पिताजी, अवश्य मेरे स्वामी आपसे युद्ध करेंगे। स्वामी, ये लो तलवार और मेरे पिताश्री से युद्ध कर। बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। सब लाड क्या रहा है तुम्हारे? संभारे हमका संभराए नहीं दे तो हम का द्वारपाल, मैंने इसीलिए तुझे फाटक पर रखा था। रखे रहा माली बना के यहाँ की फाटक पर रखे रहा। माली बनाकर, परंतु तू इसकी देखभाल नहीं कर सकता था क्या? हम अंदर कहाँ जाते रहा? चल इससे कह दे कि युद्ध करे मुझसे। बड़ा सुर, अगर तू मुझसे युद्ध करना चाहता है तो अवश्य तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। मैं भी देखना चाहता हूँ तो इन 1000 भुजाओं में कितना बल है। चल युद्ध के लिए तत्पर हो जा। और मूर्ख नादान, मूर्ख नादान, होश में आ। यह चार वस्तु ही बस्ती है। मूर्ख का तुझको पता नहीं, ये बाणासुर की बस्ती है। चल रण करने के लिए तत्पर हो जा। गलत जगह पर ला मारिस। के साथ हम कहा करें? इसके साथ में क्या करना है हम तुम्हें बतला रहे हैं। इस पापिन की चोटी पकड़ो, खींचते हुए अंदर कर दो, डाल दो बेड़ियां पैरों में, हाथों में हथकड़ियां भर दो, ले जाओ द्वार पर, जेल में बंद कर दे जाओ। जाओ या बंद कर दे जाओ।
अलग 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 न बंद करवा दिक्कत हो। ले जा। आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ कौन दिलावर है जैसे छुड़ाने के लिए आता है। जाओ 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 जल्दी। एक छोड़ दो अब है छोड़ दे अब निकल। अब तुम सबको जई हो जेल, जेल में जई हो पेल, वह में जई हो पड़े पड़े झेल। एक छोड़ दो मैं तुम्हारे लिए गजरा राखी लेकर के अब आऊंगा। जब वह बांधे रहन हम तुमका हथकड़ी वही तब लात कहाँ मारे रहो। वो एक भूल जाओ तुम्हारे लिए दूज लेके तुमका हम समझ लो जो अगर कहो लड़का कुछ करो तो वैसे जेल खाना तुमका डाल जहाँ बदबू बदबू आवत है। द्वारपाल कोई ऐसा उपाय नहीं कि हमें छोड़ दो। तब तो तेल पिरावा यार हम तो तेल हमारे पेरे तुम्हें यहाँ कोलो दिखाई पड़ता है। आप चलो जेल में यहाँ कोल्हा चलाओ चलो दोनों जन। जो बताओ तुम्हारा केस हम हल्लू कर दिया। तुमका कोई जमानत ले वाला छोड़ावे वाला आई? क्यों नहीं आएंगे? हमारे पिताश्री आएंगे, हमारे बाबा श्री आएंगे और हमारे ताऊ श्री आएंगे। अच्छा अगर उन्हें पता चला कि तुमने अपनी कैद में हमें बंद किया है तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा हमार और क्या 3 जन ही है। हम कहे 5 जन जो आई है तो कौन हमार झांखर फूंक दे। तो समय बताएगा। आइए इधर देखते हैं उषा और अनिरुद्ध बालासुर की जेल में बंद है। उधर से देव ऋषि नारद आते हैं। क्या होती है बातचीत सीन के माध्यम से ध्यान देते हैं। हे बाबा श्री आपके चरणों में अनुरुद्ध कुमार का प्राण स्वीकार हो बाबा। कल्याण हो अनुरुद्ध। परंतु ये मैं आज क्या देख रहा हूँ कि द्वारिकापुरी के महलों में आराम करने वाला आज इस लोड़ीपुर राजधानी में कारागृह में बंद है। हे बाबा आप तो सब कुछ जानने वाले हो, तीनों लोगों में भ्रमण करते रहते हो, फिर भी आज हमसे पूछ रहे हो। हे बाबा परंतु हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। अरे बेटा आज तुम हमसे निवेदन करना चाहते हो, बोलो क्या करना चाहते हो। हे बाबा हमारी द्वारकापुरी में शीघ्र जाकर के हमारे ताऊ, हमारे बाबा और हमारे पिताश्री से जाकर के हमारा संदेश बतला दो कि आपका पुत्र अनुरुद्ध कुमार बाणासुर की कैद में है। और हे बाबा उन्हें ये भी बतला देना शीघ्र आकर के हमें छुड़ा ले जाएं, क्योंकि बाबा जेल में मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है। नारायण नारायण। अवश्य बेटा कि तुम चिंता ना करो बेटा कि हे बेटा बेटा धैर्य धरो, मैं अभी द्वारिका जाता हूँ और तेरा सुना करके श्री कृष्ण
बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अभी द्वारकापुरी को जाता हूँ और तुम्हारा संदेश सुना करके भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आता हूँ। ठीक है बाबा शीघ्र जाओ, विलम्ब मत करो। जाने से पहले अनुरुद्ध कुमार का प्रणाम स्वीकार करो बाबा। नारायण नारायण। कि श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। नारायण नारायण। प्रणामो भगवान, कल्याण हो। अरे देव ऋषि नारद कहो आज हमारी द्वारकापुरी में कैसे आना? नारायण नारायण। अरे भगवान आप तो जानते हो कि मैं एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं ठहरता हूँ। अरे इधर से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों के दर्शन करता चलूं, परंतु भगवान आपके दर्शन हो गए, कुमार प्रदुम के दर्शन हो गए। अगर इसी साथ में अनुरुद्ध कुमार के भी हो जाते दर्शन तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। नारायण नारायण। अरे आप अनुरुद्ध कुमार के दर्शन हेतु आए हो या कोई लीला लेकर के आए हो? नारायण नारायण। अरे प्रभु लीलापति तो आप कहलाते हो, लीलाएं रचना तो आपका कार्य, फिर मैं कैसी लीला लेकर के आ सकता हूँ भगवान? परंतु मुनिवर आप हमारे पोते अनुरुद्ध कुमार के दर्पण हेतु आए हो, अवश्य ही दर्पण होंगे। द्वारपाल जाओ हमारे पोते अनुरुद्ध कुमार को दरबार में बुला कर लेकर आओ। जल्दी जाओ। नारायण नारायण। क्या हुआ द्वारपाल? नारायण गजब हो गया। क्या? नारायण नारायण। अरे रुको, नारायण नारायण सबका नारायण नारायण प्रभु। अरे चुप रही है यार, बीचम बात काटा कर जा। नारायण नारायण बीचम खोद दे। क्या हुआ बोल तो प्रभु? अनुरुद्ध कुमार पलंग समेत गायब। अरे रुकी, हाँ नारायण नारायण बीजम नारायण खोद देते हो प्रभु। पलंग समेत अनुरुद्ध कुमार गायब हो। वह पलंगा पर हमारी चड्ढी रखी रहा है, चड्ढी। अरे रुकी, हाँ नारायण नारायण ले गो मत, हमारी चड्ढी चली गई तो क्या? नारायण नारायण पर क्या द्वारपाल हमारा पोता अनुरुद्ध कुमार सैन कक्ष पे
पलंग समेत गायब है। प्रभु है पर अरे रुके नारायण नारायण प्रभु है पर हमर चड्ढी रखी रहा चड्ढियो हमर गायब हो गए पलको गायब धोक भर गायब ऐसी बात है। भगवान भक्त नाराज आज हमारा पोता अनंत कुंवर पैन कक्ष में नहीं है, पलंग समेत गायब है। आप कितने लोगों में भ्रमण करते हो, आप ही बताने की कृपा करें कि हमारा पोता अनंत कुंवर इस समय कहाँ पे? नारायण नारायण नारायण। अरे भगवान ये आप क्या कह रहे हो भगवान, हम बतलाएं। अरे भगवान कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित की चोरी, और ऐसे प्रभु से काह छिपा हो जाते हैं। हो जाते हैं। अरे भगवान आज हमसे पूछ रहे हो, अरे जिसके हाथ में संसार की डोरी है वो आज इस देव ऋषि से पूछ रहा है कि उसका पोता का है। अरे भगवान सब कुछ जानते हो फिर भी अनजान बन रहे हो। नारायण नारायण। हे ब्रह्मा पुत्र नारद, मैं मानता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, परंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रजा के समझ अपने मुखारबिंद से बतलाई नहीं जा सकती। इसलिए हे मुनिवर, हम आपके मुखारबिंद पे सुनना चाहते हैं कि आखिर हमारा पोता अनंत कुंवर इस वक्त कहाँ पे है? नारायण नारायण। हे भगवान यदि आप मेरे मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं तो हे भगवान मैं आपके पोते अनिरुद्ध कुमार का ही संदेशा लेकर के आपके पास में आया हूँ। आप हमारे पोते अनिरुद्ध कुंवर का संदेशा लेकर के आए हो, प्रकट करो। भगवान सुनिए भगवान कि आपका पोता इस समय कहाँ है? बतलाओ मुनिवर। कि बेटा तुम्हारो पति रोड़ीतापुर राजधानी, रोड़ीतापुर राजधानी
देखिए भगवान, आपका पोता अनिरुद्ध कुमार इस समय सोनितपुर राजधानी में बाणासुर के कारागृह में बंदी है। मैं उसी का संदेशा लेकर के आपके पास में आया हूँ और उसे वहाँ पर अपार कष्ट मिल रहा है। इसलिए भगवान आप यहाँ से जल्दी जाओ और अपने पोते को छुड़ा करके लाओ। हे ब्रह्मा पुत्र नारद, अवश्य मैं अपने पोते अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए सोनितपुर के लिए प्रस्थान करूंगा। जाओ भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार। यह फिर विभाव परदाशी की रहो। कन्हैया, तेरी और नारद की क्या गुप्त बातें चल रही थी, मुझे शीघ्र बतलाओ। अरे दाऊ भैया, नारद से हमारी बातें, अरे बलदाऊ भैया, तुम तो जानते ही हो कि ब्रह्मा पुत्र नारद प्रतिदिन हमारे दर पर हेतु आते हैं। ये क्या कहते हो कि कोई बात नहीं है? तो नारद पे तुम्हारी गुप्त बात नहीं चल रही थी, तो नारद के यहाँ से जाने के बाद तेरा चेहरा क्यों मुरझा गया है? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? बोल। बलदाऊ भैया, ब्रह्मा पुत्र नारद में हमें ऐसी कोई बात नहीं हुई है। नहीं, मैं जानता हूँ कि बूढ़ा होने को आया है पर कहीं नहीं आ सकते। बूढ़ा होने को आया है पर कहीं नहीं आ सकते। नई नीतियाँ रचता है और मुझसे जो नहीं बचपन से लेकर के आज बूढ़ा होने को आया है, पर तेरी बचपन की चोरी की आदत नहीं गई है। मुझसे भी चोरी करता है, जग से भी चोरी करता है, मुझसे कोई राज अवश्य वाला कन्हैया अरे दाऊ भैया, आप हम कोई बात नहीं छुपा रहे हैं और आप इतना क्रोधित हो रहे हो। दाऊ भैया, यदि आप इतना जिद ही करते हो, यदि पूछना ही चाहते हो कि आखिर इतना हम दुखित क्यों हैं? तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? तेरे आंखों में आंसू क्यों है? क्या बात है? अपने बड़े भाई बलदाऊ से बताने से क्यों डरता है? बलदाऊ भैया, यदि पूछ ही रहे हो तो सुनो। हमारा पोता अनिरुद्ध कुमार इस समय बाणापुर के कारागृह में है। उसी का फंदे पाले करके ब्रह्मा पुत्र नारद हमारे पास आए थे। हमारा पोता अनिरुद्ध कुमार वहाँ पर अत्यंत कष्टों को पा रहा है। कहीं फंदे पाले कर नारद हमारे पास आए थे। यही बात है बलदाऊ भैया। कन्हैया तो सब कुछ जानता है और मुझसे सब कुछ छुपा रहा है कि बचपन का नटखट दुकाना नटखट दिखलाता है, नटखट दिखलाता है और पोता बंदी सोनितपुर में बचपन का नटखट है काला, अब भी नटखट रहता है। अपना पोता सोनितपुर नरेश बाणासुर के बंदी है और तुम उससे भेज वाला क्या? तू उससे डरता है?
जब नारद ने तुझे आगे बतला दिया फिर तो कायर की तरह बैठा है, सूरज पर चढ़ाई करने का क्यों नहीं प्रबंध किया? बलदाऊ भैया, हम फुर्दपुर में चढ़ाई अवश्य करेंगे, अपने पोते पर को छुड़ाने के लिए अवश्य जाएंगे, परंतु दाऊ भैया विचार विमर्श करके